भैया बोर्ड्स के साथ प्रिपरेशन कैसे मैनेज करें समझ नहीं आ रहा है, एक बार वो बता दीजिए। जिन बच्चों के बोर्ड्स चल रहे हैं सबसे बड़ी बात ये है कि आपके बायो और आई थिंक केमिस्ट्री के एग्जाम के बीच में काफ़ी गैप है। आई थिंक 20 days का गैप है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अनदर थिंग इज बोर्ड्स के समय द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज बोर्ड्स में इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर कि मैं 95-96% लाऊंगा, गो आफ्टर द फैक्ट कि मैं एनसीईआरटी ऐसे कवर करूंगा क्लास 12th की कि मुझे वो दोबारा करनी ना पड़े। एनसीईआरटी कवर करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन डू। बोर्ड्स में भी हेल्प होगी और नीट में भी होगी। सेकेंड चीज़, अगर आपको फोमो फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है नहीं भैया मुझे एनसीईआरटी के साथ साथ नीट की तैयारी करनी है, पीपल आर गोइंग अहेड और मैं पीछे रह जाऊंगा, तो दिन के 1 से 2 घंटे निकालो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी चालू करो। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी की मेरी मार्किंग्स क्लास 11th की, ठीक है, क्या है वो मार्किंग्स? सॉल्व एग्जाम्पल, इंडेक्स क्वेश्चन, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई, आपकी समरी हो गई, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल हो गई, डायमेंशन फार्मूला की टेबल हो गई। एटलीस्ट ये चीज़ें उठा के देखो। एटलीस्ट पीवाईक्यू का फ्लिप थ्रू या स्पीड सॉल्विंग यूट्यूब में खोल के देखो ताकि बिल्कुल ब्लैंक ना हो। एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड्स आपके आई थिंक 27-28 मार्च के आसपास खत्म होंगे। अगर तब आपका स्कोर 450-500 भी आ रहा हो फुल सिलेबस टेस्ट में, देन यू कैन एम एट 650। अगर उतना नहीं आ रहा होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इम्पॉसिबल नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रुथ बी टोल्ड इस समय आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटी पे फोकस करिए क्लास 12th की। 11th पे फोकस करना है तो मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और एनसीईआरटी की मार्किंग्स पे ही फोकस करिए। लंबे लंबे लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स, इन डेप्थ लेक्चर्स, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक समय के लिए भूल जाइए, पहले ये करिए। मॉक टेस्ट लगा के देखो स्कोर कितना आ रहा है, इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू शुड डू। जब ज्वाइन करी थी तब महंगी थी, अब डिस्काउंट दे दिया, अब सस्ती हो गई। बच्चे जब आपने ज्वाइन करी थी उसके बाद से आपको टाइम भी तो ज़्यादा मिला है एनालिसिस करने का, इन बच्चों को टाइम ही कितना कम मिलेगा एनालिसिस करने का वो भी तो देखिए। भैया वीडियो सोल्यूशन अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। भैया टेस्ट टेस्ट सीरीज सफिशिएंट है क्या? क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन बार बार कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। एनालिसिस करना है, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना है। एक एक क्वेश्चन जो गलत हो गया, जो छोड़ दिया, जो तुक्के से सही हुआ, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करो। एक एक क्वेश्चन को देखो कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, गलती क्या हुई, फॉर्मूला क्या अप्लाई होना था, कॉन्सेप्ट क्या लगना था। अगर वो कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, सिलेक्शन बिल्कुल होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, जाओ ज्वाइन करो। ठीक है।